नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारत के संसद के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करके बता दूंगा इस पूरे एक वीडियो में। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने के बाद भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप पूरा का पूरा उसे सही करके आ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत के संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में, और उनसे पूछे गए हर एक प्रश्न को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसके पिछले ईयर्स जो क्वेश्चन आया था उस सबको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप फटाफट इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे, हमारा उत्साह बना रहे, और आपके लिए ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों भारत के संसद से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला देख लीजिए आप कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के कितने भाग होते हैं, मुख्य कितने भाग होते हैं। तो इनके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 भाग होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को बुलाता है। राष्ट्रपति का कार्य है संसद के सत्र को बुलाना। आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते देखिए, संसद में कितने अनुच्छेद होते हैं। तो इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए 100 से क्या होता है, 100 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 से 7, 100 से 7 लिख सकते हैं। और 10 से क्या लिख सकते हैं, 10। तो संसद में 710 जो है नहीं होते हैं अनुच्छेद, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 तो लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा, 10 से कम लिखेंगे तो 9। तो कितने हो गए, 79। संसद में कितने अनुच्छेद होते हैं यानी आर्टिकल होते हैं, तो 79 होते हैं। तो इस तरह संसद में कितने होते हैं, 79। मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। तो भारत की संसद में अनुच्छेद 69 होते हैं यानी 79 होते हैं। उसके बाद राज्यसभा में 80 होते हैं, लोकसभा में 81 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। संसद 7 से याद रखेंगे, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 होते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लोकसभा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या होता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1954 में किया गया था, स्थापित किया गया था। और ये संसद का निम्न सदन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ये आप याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो डायरेक्ट जनता यानी पब्लिक करती है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो लोकसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो ये लोकसभा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में सबसे पहला योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में क्या होना चाहिए, अगर आपको लोकसभा का मेंबर होना है तो भारत के नागरिक होने चाहिए आप। और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आयु से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे हर बार। तो न्यूनतम आयु 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सदस्यों की। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा 552 सदस्य रह सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 545 है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे, कैसे कैसे नियुक्त किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे मेंबर बनाया जाता है। तो 545 है वर्तमान में। इनमें से 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के यानी एंग्लो भारतीय समुदाय के हैं। बच गए कितने, 543। 543 अधिकतम यहाँ से चुने जा सकते हैं। 543 में 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से हैं। बचे कितने, 530। तो 530 जो है राज्यों से चुने जाते हैं। तो ये पूरा ब्यौरा हो गया वर्तमान में 545 जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके बारे में, कैसे कैसे चुने जाते हैं। अब बात करते हैं 552 की। अगर मैक्सिमम सदस्य होते, वर्तमान नहीं होके मैक्सिमम 552 होते, तो क्या इसमें एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद बचे कितने, 550 अधिकतम चुने जा सकते हैं, जिनमें 20 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, चुने जाते हैं। और 530 जो है राज्यों से चुने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं राज्यों से चुने जाने वाले की संख्या चेंज नहीं होती है, वो 530 ही रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये जो डार्क वाला पार्ट देख रहे हैं, यह है वर्तमान वाला और यह है मैक्सिमम सदस्य वाला। तो अभी फिलहाल में ये चीज चल रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्रि परिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए मंत्रि परिषद क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो मंत्रि परिषद क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, इन तीनों को सम्मिलित रूप को बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? इनकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री करते हैं, और इनको बोला जाता है मंत्रिपरिषद। तो आप समझ गए, मंत्रिपरिषद यानी सरकार जिसको बोला जाता है वो कौन है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, और इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा जो है संसद भवन, संसद के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंत्रिपरिषद यानी जो होता है लोकसभा में, किसमें? सिर्फ लोकसभा में एक प्रस्ताव होता है, वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि अभी बीजेपी चल रही है, बीजेपी की सरकार है, इसके अपोजिट में कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर बीजेपी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस चैलेंज करती है। क्या करती है? चैलेंज करती है। कांग्रेस बोलती है कि आप अपना बहुमत साबित करें बीजेपी को, तो क्या होगा, संसद भवन में जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत चाहिए बीजेपी को, ताकि इनकी सरकार बनी रहे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लगाया जा सकता है। सपोज करिए 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। इसका बहुत कम ही चांस रहता है कि जो अपोजिट वाला, जो जिसका सरकार है, वो बहुमत हासिल ना कर पाए। इसका बहुत कम चांस होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, एक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही लागू नहीं किया जाता है। उसके पहले क्या होता है, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ देगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। चलिए, लोकसभा, केवल लोकसभा में ये रखा जाता है, राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले मंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। मतलब क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव में वो फेल हो गए थे, यानी बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। ऐसे कौन से नेता हैं? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप कि सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा ही क्यों ना हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। देखिए, अगर संसद में मान लीजिए सपोज करें 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य है, उसमें सिर्फ एक सदस्य ही प्रेजेंट रहता है। कौन है? कम से कम एक सदस्य ही प्रेजेंट रहता है, तो लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। ठीक है, तो ये आप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कम से कम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देख लीजिए, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी, ये आप याद रखेंगे। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। और वर्तमान कौन है? सुमित्रा महाजन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। वर्तमान में सुमित्रा महाजन है। और शून्यकाल एक होता है लोकसभा में एक शून्यकाल होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको। शून्यकाल क्या होता है कि 2 चरणों में, 2 फेज में लोकसभा की कार्यवाही होती है, यानी यहाँ पे बात विचार होते हैं, विमर्श होते हैं। तो पहला जो कार्यकाल होता है 10 से 12 का होता है, उसमें प्रश्नकाल होता है, और 12 से कुछ घंटों का विराम होता है जहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिसे शून्यकाल बोला जाता है। और इस शून्यकाल के बाद जो कार्यवाही होती है उसको कार्यसूची बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम लोग लोकसभा के बारे में जान चुके, अब हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, यानी उच्च सदन होता है। तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, अच्छा। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को स्थानीय सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन। ठीक है, और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, परमानेंट हाउस। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख लीजिए। एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा के कितने होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये देखिए, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सिर्फ अध्यक्ष है जिनका 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, बाकी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। अब बताइए, राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है, तो राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि राज्यसभा के उपसभापति को अपने ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। अगले देख लेते हैं, योग्यता क्या है राज्यसभा के अगर मेंबर होना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष, कितने, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, याद रखेंगे। न्यूनतम सदन के लिए, न्यून सदन के लिए 25 वर्ष और उच्च सदन के लिए आपके 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ का गठन कैसे होता है, कितने सदस्यों को लिया जाता है। तो मैक्सिमम यहाँ कितने सदस्य रह सकते हैं, 250 रह सकते हैं। कितने, 250 यानी 250 रह सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 245 हैं। अब इस 245 को किन किन भागों में बांटा जाता है वो देख लेते हैं। 245 को उसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी चूज किए जाते हैं। उसमें बच गए 233 चुने जा सकते हैं। इन 233 में 4 केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त किए जाते हैं और 229 राज्यों से नियुक्त किए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग जान लेते हैं। पहले सभापति कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, राधाकृष्णन थे। पहले उपसभापति कौन थे, तो एसवी कृष्ण मूर्ति राव थे। और वर्तमान में कौन है, तो वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। सबसे पहले थे राधाकृष्णन, उसके बाद उपसभापति कौन थे, तो एसवी कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं संसद में कितनी समितियां होती हैं। तो संसद में 1 2 3 4 समितियां होती हैं। इसमें पहला है लोक सेवा समिति, ठीक है। 4 सेवा समिति होती हैं, जिसमें लोक सेवा समिति और तदर्थ समिति इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोक सेवा समिति क्या होती है। देखिए, लोक आयोग समिति क्या होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। और लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें होते हैं। तो कुल 22 सदस्य यहाँ पे होते हैं इसमें लोक सेवा समिति में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, विपक्ष का नेता करता है। और ये क्या काम करती है, लोक सेवा आयोग समिति क्या काम करती है, तो मंत्रालयों के व्यय मतलब खर्च और कैग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है। तो ये संसद की समितियां हो गई। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बताया आपको लोक सेवा आयोग समिति, इसमें जूम करके बताता हूँ। कुल सदस्य 22 हैं, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। अध्यक्षता कौन करता है, विपक्ष के नेता करता है। और काम क्या है, मंत्रालयों के व्यय और कैग की रिपोर्ट को विचार करना। और एक बात आप ध्यान सकते हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी लोक सेवा आयोग समिति का जो अध्यक्ष है, इनको कौन नियुक्त करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। चलिए अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं कि अब हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपर हाउस के मतलब अपर हाउस क्या होता है, यानी उच्च सभा। उच्च सभा किसको बोलते हैं, तो इसको राज्यसभा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राज्यसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को कितने वर्षों में भंग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है। क्या है, अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो राज्यसभा तो नहीं हो सकता है, और यहाँ भी राज्यसभा है। ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ए और सी नहीं हो सकते, ए और सी जो है नहीं हो सकते हैं। बचे क्या, बी और डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राज्यसभा के नियुक्त
राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा यानी उच्च है, तो यानी यहाँ पे 30 वर्ष की हो जाएगी आयु। कितनी? 30 वर्ष की। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जैसे कि मैं आपको बताया था, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लोक सेवा का अध्यक्ष द्वारा। अभी मैंने आपको बताया भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो हो जाएगा विपक्षी दल के नेता। मैंने आपको बताया था लोक सेवा समिति का अध्यक्षता कौन करता है? तो विपक्षी दल का नेता करता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? यानी उच्च है, उच्च सदन है, तो यहाँ पे 6 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मैंने अभी आपको बताया, तो पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है? वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग ही नहीं लिया, एक भी बार भाग ही नहीं लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह मतलब अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद में अधिवेशन में भाग नहीं लिए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके उतना लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल पाए। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के फ्री PDF के लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 7044323173।